Okay, we are going to see the next questions of chapter 30 CV2 11 से 24 तक देखने जा रहे हैं. दैट इज गॉसेस लॉ के क्वेश्चंस हैं ना इसमें. चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली विद इन द मटेरियल ऑफ हॉलो स्फीयर. इसके अंदर ऑफ इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2 shown in the figure. Find the electric field at point P which is at distance x from the center. यहाँ कहीं पे अंदर कहीं पर which is greater than R1 and less than R2. Draw the graph also, rough graph also. तो गॉसेस लॉ से यहाँ पर सपोज x है तो कितना चार्ज अंदर आएगा यहाँ पर, दैट मैटर्स फील्ड के लिए ना. तो वो चार्ज यूनिटरी मेथड से निकाल देंगे. 1 मीटर क्यूब में कितना है और इसका वॉल्यूम ये जो आएगा इसका यहाँ तक उसमें कितना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 1 मीटर क्यूब में कितना चार्ज होगा देखते हैं. इतना. तो 1 मीटर क्यूब में इतना चार्ज आएगा. क्यू अपॉन वॉल्यूम ऑफ दिस, ये वाला वॉल्यूम 4/3 पाई का बाहर ले लिया. R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, ये 1 मीटर क्यूब में. तो x का जो वॉल्यूम आएगा वो इतना आएगा 4/3 पाई x क्यूब माइनस R1 क्यूब. तो यहाँ से ये चार्ज मिल गया इनसाइड. फिर गॉसेस लॉ लग जाएगा. E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. तो सरफेस एरिया 4 पाई x स्क्वायर आ जाएगा, है ना. x का रेडियस है तो स्फेरिकल सरफेस बनेगी. वैल्यूज पुट करने के बाद वी आर गेटिंग दिस रिलेशन. ये कांस्टेंट आ गया ये इधर, ठीक है. तो ये फील्ड का फार्मूला आ जाएगा अंदर. इसको हम चेक भी कर सकते हैं. अगर x हमने R1 पुट कर दिया, यहाँ पर आ गए तो फील्ड 0 आ जाएगी. अंदर चार्ज है ही नहीं. तो यहाँ पे देखो R1 पुट कर दिया तो ये 0 हो गया. तो फील्ड 0 से स्टार्ट हो रही, फिर इंक्रीज़ होगी अंदर. और बाहर जो है अच्छा R2 पर मैक्सिमम हो जाएगी यहाँ पर. और फिर बाहर जो है पॉइंट चार्ज जैसा चेंज होगी k क्यूब बाई R स्क्वायर RX स्क्वायर. तो ऐसे आएगी फिर और इनफाइनाइट पे 0 हो जाएगी जाके. ठीक है. दैट इज हाउ ग्राफ गोस. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, यू वांट टू सी दिस. ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम एंड दिस इज द कंसिडर्ड वॉल्यूम. x का जो वॉल्यूम है उसके अंदर उतना चार्ज. बस उसके बाद गॉसेस लॉ है. नेक्स्ट वन इज चार्ज q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द uncharged hollow metallic sphere of radius a. Find the surface charge density on the inner and outer surface. ठीक है. तो इंड्यूस चार्ज होंगे इनर सरफेस पे माइनस क्यू आएंगे. फील्ड कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 करने के लिए बाहर प्लस क्यू हो जाएंगे. तो माइनस क्यू अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर एंड प्लस क्यू अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर. ठीक है. If charge q is put on the sphere, what should be the surface charge density on the inner and outer? तो सरफेस अंदर तो उतनी रहनी है बिकॉज q ये है उसी के अकॉर्डिंग अंदर रहेगी, नो चेंज. बाहर चार्ज बढ़ गया है तो प्लस q और हो जाएगा. ठीक है. Find the electric field inside the sphere at distance x from the center of the situations A एंड B. तो अंदर जो सेंटर पे चार्ज है उसी की फील्ड रहेगी. बाहर चार्ज शेल की फील्ड अंदर 0 रहती. तो दोनों केसेस में k क्यू बाई x स्क्वायर हो जाएगा. इन बोथ केसेस इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन द शेल. फील्ड इनसाइड इज 0 फॉर दैट. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. कंसिडर फॉलोइंग वेरी रफ मॉडल ऑफ बेरिलियम एटम. द न्यूक्लियस हैज 4 प्रोटॉन्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स confined to the small volume of this. 4 protons and 4 neutrons in fact. इतने वॉल्यूम में the 2 1s electrons make the spherical charge cloud at average distance this much from the nucleus, and whereas 2s electrons make the another spherical clouds at the average distance this much from the nucleus. Find the electric field at point just inside 1s cloud. तो चार्ज निगेटिव चार्ज बाहर रहेंगे तो k क्यू बाई R स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा. और Q जो है 4, बेरिलियम में 4 प्रोटॉन्स हैं, 4
प्रोटॉन्स के चार्ज के बराबर। ये डिस्टेंस दी हुई है, इतना लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, पॉइंट जस्ट इनसाइड, ये हो गया पॉइंट जस्ट इनसाइड 2s। सपोज ये न्यूक्लियस है, ये 1s वाला है और यहाँ पे 2s का है, तो ये इनसाइड, तो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्रोटॉन के इफेक्ट को कम करेंगे, तो 2 प्रोटॉन का इफेक्ट रह जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, ये न्यूक्लियस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये यहाँ पर जो लेंगे तो ये 4 प्रोटॉन में से -2 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे, क्योंकि ये इसके अंदर रहेंगे। चार्ज इनक्लोज जो है गॉसेस लॉ से, तो 2 प्रोटॉन का चार्ज लिया हमने यहाँ पर। ऑलराइट, तो दिस इज द आंसर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज ऑफ डेंसिटी सो सर, लीनियर चार्ज डेंसिटी द 2kq/r वाला फार्मूला, ठीक है। के की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, लैम्डा की वैल्यू दी है ना, इंटू है ये। वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर कैरीज पॉजिटिव चार्ज ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इतना, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड इट्स in the circular path under the influence of attractive electrostatic force, find the kinetic energy of the electron। तो ऐसे सपोज लाइन चार्ज, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो सेंटीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स mv²/r, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है q × e, e जो है लाइन चार्ज का फार्मूला लगा दिया, और ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो यहाँ से हमें mv² की वैल्यू मिल गई, और 2 से डिवाइड कर दिया इधर भी, तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। वैल्यूज पुट कर देंगे सब अभी, ठीक है। लॉन्ग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम कंटेन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ डेंसिटी रो, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इनसाइड द सिलेंड्रिकल वॉल्यूम एट डिस्टेंस x फ्रॉम इट। तो ऐसे गॉसियन सिलेंडर एक बना लेंगे x डिस्टेंस का, तो E.ds इंटू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड कितना होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दिया है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम इतना आ गया, और ये सरफेस एरिया 2πxl है ना, तो उसमें वैल्यू पुट करके ये निकाल लेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ द लार्ज सरफेस एरिया एंड थिकनेस d कंटेन्स यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी रो, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इनसाइड द प्लेट एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंट्रल प्लेन, ड्रा द क्वालिटेटिव ग्राफ। देखो ये ऐसे प्लेट है अंदर कहीं इस पॉइंट पर x डिस्टेंस पर, सेंट्रल प्लेन ऐसा जा रहा है, थोड़ा सा इसका बड़ा करके डायग्राम देखा हमने, ये अंदर का पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पर x डिस्टेंस पर, इधर भी तो हाँ E.ds क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड अभी इसमें कितना चार्ज आएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा a, ऐसे रहेगा, कम ऐसे दिखेगा वो, ईच प्लेट का एरिया है दोनों तरफ से, और 2x इधर से x इधर से x, तो ये वॉल्यूम हो गया, और 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में इतना चार्ज है। सरफेस एरिया ऐसे, ओके जैसे बना देता हूँ, ठीक है, इस तरह से दिखेगा वो। तो ये आंसर आएगा, 2a कैंसिल हो गया, x छूट गया है, तो x लीनियर रिलेशन आएगा ऐसे। ऑलराइट, 18 देखते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इज गॉसेस लॉ पे बेस्ड है, देख लो आंसर इसका अगेन, एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Charged particle having the charge this much
is placed close to the non-conducting plate having the surface charge density इतना. Find the force of attraction between the particle and plate. तो F इज इक्वल टू क्यू ई और प्लेट की फील्ड जो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. F इज इक्वल टू क्यू ई सिग्मा, प्लेट की जो फील्ड होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. सिंगल लेयर ऑफ चार्ज कंसीडर किया. ठीक, वैल्यू पुट कर दी तो फोर्स आ गया. न्यूटन में आएगा. ठीक है. नेक्स्ट वन इज one end of the 10 centimeter long silk thread is fixed to the large vertical surface of the charge non-conducting plate, and other end is fastened to the small ball having the mass this much and charge this much. In equilibrium, the thread makes angle 60 degree with the vertical. Find the surface charge density on the plate. तो ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द थ्रेड का टेंशन. तो दो फोर्सेस एम जी प्लस क्यू ई है ना. यहाँ पे देखो हमने पहले भी कई बार लिखा है टेन थीटा. यहाँ से देखो टेन थीटा इज इक्वल टू ये वाला फोर्स अपॉन एम जी, क्यू ई अपॉन एम जी. इसमें वैल्यू पुट कर दी. सिग्मा निकालना था, इक्विलिब्रियम की एंगल भी दिया था, सिग्मा आ जाएगा. This you can learn as the extended relation. Tan theta is equal to electrostatic force divided by the weight of the particle, or theta is the angle with the vertical. Many times we have used it. 20. Consider the situation in the previous question. Find the tension in the string at equilibrium. तो ये नेट फोर्स दोनों फोर्स हैं, एम जी एंड क्यू ई का फोर्स वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिए 0.2 न्यूटन आ जाएगा. ऐसा यूनिट में प्रॉपरली पुट करेंगे. सेकेंड पार्ट में सपोज बॉल इज स्लाइटली पुश्ड असाइड एंड रिलीज, तो फाइंड द टाइम पीरियड. तो ऐसे इक्विलिब्रियम में तो ऐसे पुश किया तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी ऐसे. तो उसमें टाइम पीरियड में जी इफेक्टिव ले लेंगे. टेंशन ये टोटल टेंशन जो इतना फोर्स लगेगा इसके मास से डिवाइड कर दिया तो जी इफेक्टिव आ जाएगा, है ना. जी इफेक्टिव में वैसे जी स्क्वायर प्लस एक्सलेशन ड्यू टू फोर्स का स्क्वायर. तो ये टर्म पूरा ध्यान से देखो जी, टेंशन को मास से डिवाइड करने से ये पूरा टर्म आ जाता है. जी इफेक्टिव इज द टेंशन डिवाइड बाय मास. तो जो हमने ऊपर निकाला है वही वैल्यू से मास को डिवाइड कर दिया 20 आएगा. ज़्यादा कैलकुलेशन से बच गए हम. जी इफेक्टिव जो है अपना इतना आ गया. ठीक है, ठीक है. तो वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे, इतना आ जाएगा आंसर. नेक्स्ट वन इज दिस. Two large conducting plates are parallel to each other, separated by this distance. An electron starting from rest near one of the plates reaches to the other in 2 microseconds. Find the surface charge density. तो टाइम दिया है, फोर्स जो है उससे एक्सलेशन एफ इज इक्वल टू क्यू ही होता है, मास से डिवाइड कर देंगे तो एक्सलेशन तो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर. हाफ ए टी स्क्वायर. फोर्स कितना है क्यू ई बाई एम, और ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स की सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा. वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा आ जाएगा. काइनेमेटिक इक्वेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहता है तो काइनेमेटिक इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर. ठीक है, तो ये हो गया. उसके बाद तो ये दो लार्ज प्लेट्स हैं पैरेलल टू ईच अदर having the opposite charges with the surface charge density sigma. Find the electric field at left, in between and right. तो लेफ्ट में
इसकी फील्ड जो है आउटवर्ड जाएगी, इसकी निगेटिव वाले की इधर आएगी तो ज़ीरो हो जाएगी। राइट साइड में पॉजिटिव वाले की फील्ड इधर, निगेटिव वाले की इधर, तो ज़ीरो हो जाएगी। बीच में दोनों की फील्ड एक तरफ जाएंगी, प्लस वाले की रेडियल है, माइनस की टुवर्ड्स इट, तो बीच में दोनों फील्ड एक तरफ, तो सिंगल लेयर का इतना होता है, दूसरी लेयर का इतना है, तो ऐड होकर इतना हो जाएगा। लेफ्ट एंड राइट में ज़ीरो बाहर है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये सेंट्रल है, राइट। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखेंगे बाद में, 24 देखते पहले। 3 आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स विद द लार्ज सरफेस एरियाज, लार्ज इसलिए देते हैं कि हम लोग इनफाइनाइट शीट वाला फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट वाला सिंगल लेयर का। तो लार्ज सरफेस एरियाज आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर एज शोन, द लेफ्ट मोस्ट प्लेट इज हैविंग द चार्ज q एंड राइट मोस्ट को इसको -2q दिया, इसको q दिया, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज कॉल्ड, जस्ट मिनट है, जस्ट मिनट, तो जस्ट मिनट है ना, तो हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना था उसमें ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो फाइंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन ईच सरफेस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो हमने सपोज यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4, इस पे Q5, Q6, इस तरह से ईच सरफेस पे Q1 से लेकर Q6 तक ले लिया। तो लेट चार्जेज ऑन ईच सरफेस आर Q1 to Q6। फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फर्स्ट प्लेट को कितना दिया, Q दिया, तो लेफ्ट साइड में Q1, राइट साइड में Q2 गिवन है ये, और बीच वाली न्यूट्रल है, Q3 प्लस Q4 इज 0। लास्ट वाली में टोटल चार्ज -2q है, लेफ्ट साइड वाली सरफेस पे Q5 आया, राइट साइड पे Q6 आया। तो ये चार्ज कंजर्वेशन ये गिवन ही है हमें, ठीक है। 3 इक्वेशन हमें गिवन है। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे देखो थियोरी पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द ईच सरफेस इज दिस मच, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, तो ये तो कांस्टेंट हो गया सब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, सबका एरिया सेम था। तो बस अभी यहाँ पर शॉर्टकट, मतलब चार्ज के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन लिखेंगे। ये पॉइंट पे देखो, ये जो कंडक्टर की प्लेट है ए की, उस पर Q1 की फील्ड तो इधर आएगी इवन, Q2 की इधर आएगी, Q सारे पॉजिटिव लिए, इसकी इधर आएगी, थर्ड वाले की सबकी इधर आएगी, सब पॉजिटिव चार्जेस हैं। यहाँ से देखो पॉजिटिव एज्यूम की हमने, तो सबकी फील्ड रेडियली अवे दिस साइड, और ये वाली सरफेस की जो चार्ज है इसकी इधर। तो इक्वेशन में नेट फील्ड तो ज़ीरो होती, राइट साइड में ज़ीरो हो जाएगा, नेट फील्ड ऑन कंडक्टर 1 इज़ 0। तो ये तो सब लेफ़्ट की फील्ड है, Q1 से Q5 तक लेफ्ट वाली है, सॉरी Q1 वाली राइट है तो वो प्लस लिया, बाकी सब लेफ्ट है अप टू द 6। तो ये इक्वेशन बन गई। देखो इसमें भी बहुत कुछ अभी वैल्यूज़ दी हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉमन ले लिया और यहाँ भी कॉमन ले लिया, ठीक है। तभी ये तो ज़ीरो है दोनों मिला के, और ये दिया है -2q, ये ज़ीरो ले लिया, तो Q1 -Q2 बच जाएगा, बाकी सब वैल्यू पुट करके इतना आ जाएगा, एक का ज़ीरो एक का ये। तो ये इसको राइट साइड में भेज दिया, Q1 -Q2 इतना, और गिवन क्या था, टोटल चार्ज फर्स्ट प्लेट पे Q था फर्स्ट इक्वेशन से। देखो इसको ऐड कर लेंगे, ये कैंसिल हो गया, 2Q1 इज इक्वल टू -Q, ये माइनस है ये प्लस है, तो Q1 इज इक्वल टू -Q/2, ठीक है। तो इस इक्वेशन में वैल्यू Q1 की पुट कर दी तो Q2 आ जाएगा, तो -Q/2 एंड दूसरी सरफेस पे +2Q/3। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से दोनों मिला के Q हो रहा है क्या, इसमें माइनस आधा, इसमें +1.5 है ना, 1.5, दोनों मिला के Q ही बच रहा है। तो वो दिया ही था, दोनों पे मिला के Q, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हमने चेक कर दिया बराबर आया कि नहीं, एक में इतना दूसरे में इतना, दोनों मिला के Q आएगा, ठीक है। अभी प्लेट B लेते हैं, कंडक्टिंग प्लेट B के अंदर भी फील्ड 0 होगी, तो B में क्या होगा, ये और ये और ये, इसकी फील्ड इधर आएंगी, और ये इसकी फील्ड इधर आएंगी, 3 फील्ड एक तरफ 3 फील्ड एक तरफ, है ना। ऑलराइट, तो लेफ़्ट वाली 0 लिख देंगे, राइट वाली प्लस लिख देंगे। पहले राइट वाली लिख ली, लेफ़्ट वाली ये, तो इसमें भी फिर से ये Q1 + Q2 इज़ -2Q,
ठीक है, तो ये पुट कर दिया क्यू, और ये सॉरी Q1 प्लस Q2 क्यू है, और ये वाले लास्ट वाले का एडिशन -2Q है, तो ये पुट कर दिया। तो यहाँ से Q3 माइनस Q4 आ गया -3Q, और Q3 प्लस Q4 इज 0, न्यूट्रल हैं दोनों, है ना। तो ये इक्वेशन हमने ऊपर से ले ली, इक्वेशन 2, तो सॉल्व किया, Q3 -3Q/2 आ गया, तो इसलिए Q4 प्लस होगा, दोनों मिला के 0 होने वाले, एक माइनस आया, दूसरा उतना ही प्लस आएगा। ऐसे ही प्लेट 6 का ले लिया हमने, प्लेट 6 पे सॉरी प्लेट थर्ड जो प्लेट है उस पे देखते फील्ड यहाँ पर, इसमें क्या होगा, 6 वाले की इधर रहेगी फील्ड, बाकी सब इधर रहेंगी, E1, E2, E3, E4 एंड E5, पॉजिटिव है सारे, राइट साइड में फील्ड जाएगी सबकी। तो वही यहाँ पे किया, 1 से लेकर 5 तक तो राइट वर्ड में थे, और लास्ट वाले की लेफ्ट वर्ड में थी, तो ये सब प्लस ये माइनस, तो Q1 प्लस Q2 क्यू दिया ही हुआ है, ये दोनों 0 दिए हुए हैं, और Q5 एंड Q6 का रिलेशन आ गया यहाँ पर देखो, और Q5 Q6 में मिला के, दोनों में मिला के -2Q दिया था, ये गिवन था थर्ड इक्वेशन में। तो इसको सॉल्व किया तो Q5 अपना -3Q/2 आएगा, और ये वैल्यू ऊपर पुट कर दो इसमें, तो Q6 आ जाएगा, तो -Q/3 दोनों ऐड करके देखो, ये और ये -2Q हो रहा है, यस हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से, तो बराबर आ रहा है। आइसोलेटेड प्लेट्स है ना, इधर से इधर आ नहीं सकते हैं, है ना, इंड्यूस होके चेंज कर रहे हैं वो, है ना, अदरवाइज टोटल चार्ज जितना दिया उतना रहे। तो कंक्लूजन देखते हैं, देखो अभी देखो फर्स्ट एंड लास्ट पे देखो, Q1 एंड Q6, Q1 पे -Q/2 है, Q6 पे भी -Q/2 है, ओके फाइन। तो फर्स्ट एंड लास्ट प्लेट पे इक्वल है, देखो ऑन फर्स्ट एंड लास्ट सरफेस इक्वल चार्जेस आ रहे हैं, Q1 इज इक्वल टू Q6, कितना है वो, टोटल का आधा, टोटल एक प्लेट पे Q दिया गया था, दूसरी प्लेट पे -2Q था, तो उसको टोटल कर दिया, -Q आ गया, उसका आधा। तो ईजी, हमें इतना सॉल्व करने से बच सकते हैं, शॉर्टकट हमें, अगर हमें कंक्लूजन याद रहे, ठीक है। तो टोटल कर लो जितने भी दिए, तीनों प्लेट पे दिए तो तीनों का टोटल करके, और आधा आधा फर्स्ट एंड लास्ट सरफेस पे आएगा, ठीक है। तो ये आ गया, बाकी सरफेस पे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, है ना। तो हमें फर्स्ट प्लेट पे टोटल चार्ज दिया था, सपोज लेफ्ट साइड में इतना आया, तो बाकी जो है राइट साइड में आएगा, है ना, दैट इज़ व्हाट इज डन। तो फर्स्ट पे कितना दिया गया था, बाय द वे फर्स्ट पे Q दिया गया, तो लेफ्ट पे अगर -Q/2 आ रहा है, तो इस पर 3 + 3Q/2 दोनों मिला के, तभी तो, क्योंकि इसमें आधा माइनस में आ रहा है, तो 1.5 प्लस में आएगा, तो माइनस उसको न्यूट्रलाइज करते Q ही बचेगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट, तो ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड कर, मतलब जितना टोटल दिया उसका ऐड करके आधा आधा कर दो फर्स्ट एंड लास्ट पे, बाकी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें देखो टोटल चार्ज 0 है, तो अगर लेफ्ट साइड में तुम्हारा +3Q/2 है, तो राइट साइड में -3Q/2 आ जाएगा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से देखो, देखते हैं थर्ड एंड फोर्थ पे, थर्ड पे -3Q/2 था, तो दूसरी वाली साइड में प्लस, तो दोनों 0 हो जाएंगे ऐड करने के बाद। तो दैट इज़ व्हाट इज दैट। तो यही पॉइंट जो हमने यहाँ यूज़ किया होगा, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन नहीं किया। देखो, तो 2 कंडक्टिंग प्लेट्स, ओके बड़ा करते हैं, X एंड Y ईच हैविंग द चार्ज large surface areas are placed parallel to each other shown. The plate A has been given charge Q whereas other is neutral, ठीक है। Find the surface charge density at the inner surface of the plate X, अंदर वाले पे। तो पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो, टोटल चार्ज का आधा आधा फर्स्ट एंड लास्ट पर आएगा। टोटल चार्ज कितना दिया गया, Q ही है, उसका आधा फर्स्ट एंड लास्ट पर, तो Q/2 और Q/2, ये इस पे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से। अगर Q/2 इधर आ गया तो प्लस Q/2 इधर आएगा, टोटल Q है, तो दोनों ऐड करके Q होना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया, और इस पे न्यूट्रल ही था, तो अगर इस पे अगर इस पे Q/2 है, तो इस पे माइनस, तो टोटल 0 हो जाएगा, न्यूट्रल है ये। एक पॉइंट और हमने यहाँ पे मिस किया, देखो फेसिंग सरफेस पे इक्वल होगा, देखो फेसिंग सरफेस पे इक्वल चार्जेज आएंगे। यहाँ पे देखो फर्स्ट पे कितना निकाला हमने, -Q/2, जस्ट होल्ड। तो ये अगर हमने -Q/2 निकाला है, और इस पे कितना था, टोटल Q था, तो ये +3Q/2 आ गया था।
तो अभी आगे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो ये देखो, ये माइनस फेसिंग सरफेस भी इक्वल अपोजिट 3q/2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, तभी नेट फील्ड कंडक्टर के अंदर 0 आएगी। तो इसमें -3q/2 आएगा। तो ये न्यूट्रल था तो इस पर +3q/2, तो इस पर -3q/2 आएगा। बाकी फर्स्ट पे कितना था -q, तो ये भी -q/2 बचेगा। तो एक लिखने के बाद एक प्लेट का, तो बाकी होते चले जाते हैं ना। तो वही यहाँ भी फेसिंग पे माइनस इक्वल एंड अपोजिट आएगा ना। देखो ये प्लस है तो ये माइनस है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया अकॉर्डिंग टू नीचे, या फिर से निकाल सकते हो। तो फील्ड कहाँ पे फील्ड चाहिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फिर से बताता हूँ। टोटल का आधा आधा फर्स्ट एंड लास्ट पर, और फेसिंग सरफेस पे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन और इक्वल एंड अपोजिट आएगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द इनर सरफेस, तो इनर सरफेस पे q/2 आया, एरिया उसका ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई इनर सरफेस की। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है तो इसकी रेडियली आउटवर्ड, ये भी पॉजिटिव है तो इसका तो न्यूट्रल हो गया। अभी ये निगेटिव है, ये वाला निगेटिव है तो इसकी फील्ड इधर आएगी। ओके, एक मिनट है। बी में क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट टू द लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेट्स, यहाँ पर। तो इन दोनों की इधर ही आ रही, ठीक है, और इसकी इधर आएगी, इसकी भी इधर आएगी, तो एक की कैंसिल हो जाएगी। देखो फिर से देखो, इसकी कितनी इधर आ रही, ये भी प्लस है, ये भी इधर आ रही, ठीक है। माइनस वाले की इधर आएगी, और 3 की इधर आ रही, और एक की जो है अपोजिट आ रही, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 की एक तरफ, तीन की लेफ्ट आ रही, 3 टाइम्स ऑफ लेफ्ट का हमने माइनस सिंबल दे दिया, माइनस। ओके, एक काम करते हैं, राइट की पहले लिखते हैं, सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन। तो सिग्मा कितना है, देखो जगह इधर, हाँ ठीक है, चलो फिर से सॉल्व कर देते इसको पूरा। तो E इज इक्वल टू, पहले लिख लेते हैं हम लोग, E इज इक्वल टू सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन, सिंगल लेयर की सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, तो Q अपॉन 2 सिग्मा A, एक सरफेस की, वन सरफेस, फॉर वन सरफेस लिखा हमने, ठीक है। तो 3 सरफेस की, तो अभी लेफ्ट साइड में E नेट ऑन लेफ्ट साइड निकालना है। तो 3 टाइम्स ऑफ Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, और माइनस ये इतनी इधर है, एक की इधर आ रही, तो उसको अपोजिट वाला माइनस कर लिया। तो Q अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, एक मिनट, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, तो ये 2 बचेगा, 2Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A लेफ्ट साइड में, टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट टू द, ये हो गया। थर्ड पार्ट में सी में देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट इन बिटवीन द प्लेट्स, इन लास्ट वाले में राइट साइड, तो बीच में देखो सी में, तो देखते किसकी किसकी क्या आएगी, इन दोनों, ये पॉजिटिव है, दोनों इधर आएंगी, और एक पॉजिटिव है इसकी इधर आएगी, तो एक पॉजिटिव की बचेगी और एक नेगेटिव की बचेगी, वो भी राइट साइड में,
देखो ये और ये कैंसिल कर देंगे बीच में, इसकी इधर आएगी और नेगेटिव वाले की भी इधर आएगी, तो 2 टाइम्स हो जाएगी ई सेंटर में, 2 टाइम्स ऑफ क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए टूवर्ड्स राइट। डी देखते हैं, यहाँ पर लेफ्ट, यहाँ पर देखो थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये प्लस है ये प्लस है, दोनों की इधर आएगी, और ये भी प्लस है, 3 की इधर आएगी और 1 की इधर आएगी, सिमिलर टू दिस सिचुएशन, बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यही आंसर आएगा, 3 की एक तरफ है और 1 की एक तरफ है, तो माइनस प्लस होके आंसर जो है अपना डी सी बी जैसे ही आएगा राइट साइड में। नेट ऑन राइट हैंड साइड इज़ 3 - 1, तो 2 बचेगा, तो ये क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 भी, ये वाला देखो ये आएगी बट डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट आएगी, तो ये 2 चला जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, बस डायरेक्शन जो है टूवर्ड्स राइट। ऑलराइट, दिस मच ओनली, और ये राइट था, ये बीच में। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेथड वही है ना, तीनों लेयर्स की सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वाले से सिग्मा की वैल्यू भी पुट कर ली, क्यू अपॉन, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आधा हो गया ना, मतलब चार्ज Q/2 है, तो वो हमने पुट ही कर दिया यहाँ पे ना। तो यहाँ पे कुछ, एक मिनट है ना, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं यहाँ पर, आई डाउट। तो सिग्मा जो है यहाँ पर देखो, जस्ट एक वन मोर चेक, यहाँ पे कुछ मिस्टेक दिख रही है मुझे, होल्ड ऑन। तो ये एक सरफेस की सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा इज क्यू अपॉन ए, तो क्यू अपॉन 2a है ना, 2 भी है, देखो, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा की ये भी 4 हो जाएगा, 4, तो नीचे 2 एक एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो ये 4 हो जाएगा, तो 2 बचेगा। तो ये थोड़ा आंसर चेक कर लेते हैं पहले। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं पहले, देन विल वाइंड अप। लास्ट क्वेश्चन है ये, तो ये तुम्हारा 2 बचा है ना, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 23rd। तो ए का जो आंसर है, बी का, सिग्मा की, सिग्मा नहीं क्यू है, क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट टूवर्ड्स लेफ्ट, क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2a एप्सिलॉन नॉट, सही है ये, टूवर्ड्स लेफ्ट है ना। नीचे वाले में 2 बढ़ जाएगा सभी में, है ना। देखो यहाँ पर भी तुम्हारा 4 होने वाला है ना, Q/2 था, तो यहाँ पर फिर 2 बचने वाला है सी पार्ट में। तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए टूवर्ड्स राइट, हाँ ठीक है, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए टूवर्ड्स राइट। और लास्ट वाले में Q अपॉन, सभी में देखो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए ही आ रहा है, यहाँ भी देखो, इसमें लेफ्ट, इसमें राइट, इसमें राइट, तो थर्ड एंड फोर्थ का सेम आंसर है। तो इसमें भी हमने जो आंसर ये आया था, इसमें भी 2 और आ जाएगा,
और सभी का आंसर सेम दिख रहा है, बस लेफ्ट राइट हो रहा है, लास्ट 2 का राइट हो रहा है ना. तो दिस इज दैट्स ऑल, and we'll continue with the next chapter 31 in the next lecture. Thank you very much.